हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हम आपको कहानी सुनाता हूँ। कहानी व्यक्ति जब सुनता है, जब उसको मन नहीं लगता है और थोड़ा बेचैनी होता है, क्या करें क्या ना करें, तो उस अवस्था में लोग कहानी सुनता है ताकि उसे उस बेचैनी से छुड़ाया जा सके और मन उसमें हमारा लगे। तो चलिए आप हमारा ये कहानी बिल्कुल अच्छी तरीके से सुनिए। बहुत ही सुंदर कहानी है। राजकुमारी, नाव और एक गेंद या बॉल की कहानी है। बहुत ही प्यारा है। एक गांव में एक राजा रहता था। उसकी 2 लड़की थी। दोनों की उम्र 16 वर्ष की हो गई थी। राजा ने सोचा कि अब दोनों बेटियों को एक ही साथ शादी कर दूं। राजा ने रात को सोचा, क्यों न हम बुद्धि परीक्षण के लिए एक शर्त रखते हैं। जो शर्त जीतेगा उसी से दोनों बेटी को शादी कर दूंगा। दूसरे दिन शर्त के साथ सभी क्षेत्र के राजकुमार को संदेश भेज दिया गया है कि शर्तानुसार एक नदी है, उसमें एक नाव है। एक नदी है, उसमें एक नाव है खड़े, जो कि एक ही बॉल यानी कि एक ही गेंद का वजन वो नाव पार कर सकती है। 2 बॉल का यानी 2 गेंद का वजन को पार नहीं कर सकती है, ऐसा शर्त था। और लेकिन हमें दोनों बॉल एक ही बार में नाव से इस पार से उस पार ले जाने का शर्त रखा गया, जो कि लोगों को सोचने में बहुत अटपटा सा लग रहा था कि यह कैसे होगा। तो इस प्रश्न का जो समाधान कर देगा, यानी कि जो नाव से दोनों गेंदों को एक साथ इस साइड से उस साइड पार कर देगा, तो उसी से ये दोनों राजकुमारी को उस राजकुमार के साथ शादी कर दिया जाएगा और आधा राज्य दे दिया जाएगा। तो ऐसे कितने राजकुमार आए, बहुत सारे राजकुमार आए, लेकिन कोई सही उत्तर नहीं दे पाया। अब राजा जो है निराश होने लगा कि अब जो हमारी बेटी कुमारी रह जाएगी। मैंने ऐसा शर्त रख दिया है, कोई राजकुमार इसका जवाब सही नहीं दे रहा है। राजा को बड़ा चिंतन होने लगा। उधर उसकी बेटियां भी उदास थीं। तब तक एक भिखारी के वेश में एक युवक आया और उसने बताया कि हे राजन, जब नाव पर सवार हो जाऊंगा और तब तक मैं उस पर नहीं चला जाता हूँ, तब तक एक बॉल मेरे हाथ में और दूसरा बॉल आकाश में रहेगा। इस तरह करने से नाव पर एक ही बॉल का वजन यानी भार रहेगा और वह नाव उस साइड चला जाएगा, नहीं डूबेगा। यानी कहने का मतलब हुआ, युवक का, भिखारी युवक था, कोई राजकुमार नहीं था, लेकिन उस अनुभवी था, बुद्धिजीवी था। तो उसका कहने का मतलब हुआ कि जब मैं बॉल को यानी गेंद को उस साइड ले जाऊंगा तो सबसे पहले मैं नाव पर चढ़ूंगा और नाव पर चढ़ने के बाद एक बॉल लूँगा और नाव को आगे बढ़ाऊंगा। दूसरा बॉल जैसे ही मेरे हाथ में आएगा, पहले बॉल को मैं आकाश में फेंक दूंगा और नाव को धीरे धीरे बढ़ाते रहूँगा। जैसे ही दूसरा ऊपर का बॉल नीचे गिरता है, वैसे ही मैं एक बॉल को ऊपर कर दूँगा। यानी कि एक बॉल को हम नीचे रखूँगा, एक बॉल को आकाश में रखूँगा, यानी ऊपर नीचे करते करते जब तक नाव धीरे धीरे चलते चलते इस नदी से इस किनारे से उसी किनारे तक नहीं पहुँच जाती है, जब तक मैं इसी क्रम को दोहराता रहूँगा। इस प्रकार से जो है हमारा बॉल यानी कि गेंद चला जाएगा उस साइड। तो इस सवाल का जवाब जब राजा को मिला तो राजा बहुत ही अति प्रसन्न हुआ और उसी युवक के साथ अपनी दोनों बेटियों का खुशीपूर्वक विवाह शादी कर कर आधा राज्य उन्हें सौंप दिया। कैसा लगा हमारा कहानी, सोचकर बताइए, और अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। समय देने के लिए धन्यवाद।